ऑब्जेक्टिव्स पेश किए हैं, अब हम उसको माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकते, और ना ये पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान का काम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। पाकिस्तान का काम है जो इंटरनेशनल जो एक सोच है उसके अंदर रहते हुए हम अमन को, पीस को और रिकन्सिलिएशन को, उस पर हम फोकस करें। अमन, पीस एंड रिकन्सिलिएशन हमारी कोशिश है और वो कोशिश हमारी जारी रहेगी। आप भारतीय मीडिया से इतना मुतासर न हुआ करें। जवाब हमारा ये है कि हमारी वो मैंने पहले पेश कर दी है, और हम बारहा कहते रहे हैं कि दुनिया को इस मसले की संजीदगी का एहसास यकीनन है। भारत को भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, और उलझाने की कोशिश न करे तो ये खित्ते की बेहतरी है। अगर वो एक तामीरी रोल प्ले करता है और स्पॉइलर का रोल प्ले नहीं करता तो ये अफ़गानिस्तान के लिए उनका एक अच्छा जेस्चर होगा। ये खैर सगाली का वक्त है, न कि रुकावटें खड़ी करने का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया। पाकिस्तान, अमेरिका को और इनको ये तालिबान को टेबल पे लाए मुज़ाकरात की। फ्यूचर में आप पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान के मामलों में, पीस के बारे में किस तरह से देखते हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानों ने करना है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हमने नहीं करना, अफ़गानिस्तान के लोगों ने करना है। खुद बैठकर आपस में मशावरत से उस मसले को हल करना है। हम उसमें जो एक सहूलतकार का, फैसिलिटेटर का रोल है, हमने प्ले किया है और हम करते रहेंगे। लेकिन कभी हमने इसको अग्रेसिव कैंपेन के तौर पर लिया, इससे क्या हो रहा है? देखिए, हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें। कई लोगों ने हम पे सख्त जुमले कहे, हमने खंदा पेशानी से कबूल किया, हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। क्यों? कि अगर शिकवा, जवाब शिकवा में हम पड़ जाएं तो फिर जो मकसद है वो आगे नहीं बढ़ता। आपको नज़र अपने मकसद पे रखनी चाहिए। मकसद है अमन, मकसद है इस्तेहकाम, मकसद है अफ़गानिस्तान के लोगों की खुशहाली, मकसद है कि वहाँ अमन के ज़रिए रीजन की, खित्ते की कनेक्टिविटी में इजाफ़ा। ये हमारा मकसद है। उसके लिए हमने सख्त जुमले भी बर्दाश्त किए, हमने तनकीद भी बर्दाश्त की, हमारे ख़िलाफ़ एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन लॉन्च की गई, हमने उसको भी खंदा पेशानी से कबूल किया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? हमने आपने देखा कि लाखों अफ़गानों को अपने मुल्क में जगह भी दी और भाइयों जैसा सलूक किया, इज़्ज़त की, एहतराम किया, जगह दी, और हमारा वो जज्बा जो है वो जारी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा अफ़गानिस्तान एक पड़ोसी है, एक अहम पड़ोसी है, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चंद लोगों की खातिर या उनकी सोच को मद्देनज़र न रखते हुए हम बिलअमूम अफ़गान अवाम की बेहतरी पर हमारी तवज्जो है। क्या आप समझते हैं कि ये अगर पीस प्रोसेस होता है और पूरी सेटअप बनता है तो भी ये नेटो फोर्सेस और अमेरिकन जो नई ब्रिगेड है वो अफगानिस्तान में रहेगी? ये फैसला अफगानिस्तान ने करना है, ये आपने और मैंने नहीं करना। जो इतलात थी कि जो कुछ ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं वो
सेफ इवैक्यूएशन के लिए, एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, काबुल एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर कोई वहाँ से जाना चाह रहा है तो वो उसका सेफ एग्जिट हो सके, और कुछ का मकसद जो बयान किया गया है वो उसके अलावा नहीं है। सर आलमी तारीख में इस वक्त इंतहाई अहम तरीन जो है वाक़या रूनुमा हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं 20 साल बाद वो जब काबुल फतह करने जा रहे हैं तो उन्होंने इंटरनेशनल तमाम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए माफ़ी का ऐलान भी कर दिया और अपने मुखालफिन को भी ये कह दिया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और किसी के खिलाफ इंतकाम नहीं लिया जाएगा। इस समझ से आप क्या उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव नहीं है, इस पर आलमी दुनिया को उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐड कर रहे हैं कि जो अफगान महाजरीन तो नहीं वापस आएंगे, पाकिस्तान की तरफ तो नहीं करेंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था, अब मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त तक देखिए, कल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। पोजीशन पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब की साल हा साल पुरानी पोजीशन है। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर हैं, और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए, जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, ताकि जितने अफगानिस्तान की अहम जो वहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिल सके और वो मिल बैठकर पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान की आवाम क्या चाहती है, वो अमन चाहते हैं, वो इस्तेहकाम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में महफूज रहें, उन्हें नकल मकानी ना करनी पड़े, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहते, वो चाहते हैं रोज़मर्रा का कारोबार भी चलता रहे, बाज़ार भी खुले रहें, बच्चों की तालीम भी जारी रहे और जो उनके हकूक़ हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें। हमारी ख्वाहिश यही है कि वो सिलसिला इसी तरह आगे बढ़े और गुफ्त शुनीद से मसला हल हो। हमारी ये कोशिशें जारी हैं। हम जितने प्रोसेसेस थे, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा है, चाहे दोहा में नशिस्तें हुई, चाहे ट्रॉयका प्लस के सिटिंग्स हुई, तो पाकिस्तान ने ट्रॉयका प्लस में भी, दोहा प्रोसेस में भी, इस्तांबुल प्रोसेस में भी, मॉस्को फॉर्मेट के जो इजलास थे उनमें भी पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले करने की कोशिश की है। हमारा डिप्लोमेटिक जो आउटरीच है वो भी जारी है। वज़ीर आज़म की इजाज़त से इंशाअल्लाह मैं आशूरे के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ हमारे जो अफ़गानिस्तान के जो हमसाए हैं उनके साथ राब्ता भी करूँगा और उनके साथ तबादला ख्याल भी होगा, ताकि हम एक पुरअमन हल की तरफ आगे बढ़ सकें और दीगर हमसायों के जो कंसर्न्स हैं, हम भी हमसाए हैं, चीन भी हमसाया है, ईरान भी हमसाया है, ताजिकिस्तान भी हमसाया है, उज़्बेकिस्तान भी हमसाया है, तुर्कमेनिस्तान भी हमसाया है। जितने हमसाए हैं हम मिलकर बैठकर एक पेज पर हों और अफ़गानिस्तान की बेहतरी मकसूद है। हमें हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है अमन और इस्तेहकाम, अफ़गानिस्तान की यकजहती खुशहाली, ये हमारा एजेंडा है, आवाम की प्रोटेक्शन, ये हमारा एजेंडा है, खून खराबे से बचाओ, ये हमारा एजेंडा है। तो इस पे हम मिलकर हम बात को आगे बढ़ाएं। मेरी आज मुझे भी इत्तला मिली है, मैं मीटिंग में था, कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा मुझसे रब्ता कर रही हैं। इंशाअल्लाह आज शाम को मेरी उनसे टेलीफोन पर बातचीत भी होगी और इसके साथ साथ मेरी इत्तलात के मुताबिक इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान का एक अहम रहनुमाओं का एक वफ़द पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहा है और हो सकता है कि उनके साथ भी
ایک میری نشست ان قریب ہو جائے. مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. دیکھیے افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جو لمحہ بہ لمحہ چینج ہو رہی ہے, ایوالو ہو رہی ہے. ٹھیک, ہم گفتگو کر رہے تھے کل 2 دن پہلے ایک میٹنگ کو میں چیئر کر رہا تھا اور میں گفتگو کر رہا تھا, تو رات کو جو میرے نوٹس تھے وہ کچھ اور تھے. صبح جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا, اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا تو سچویشن اور تبدیل ہو چکی تھی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سچویشن فلوئڈ ہے, سچویشن ایوالو کر رہی ہے. اس میں ہمیں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرنی ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے. پاکستان کا رول انشاءاللہ مثبت رہے گا. ہم واضح کہہ چکے ہیں ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے, نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں. مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے. یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی کنسیڈرڈ پالیسی ہے. کیا پاکستان کی ایمبیسی وہاں پر کام کرے گی؟ پاکستان کی ایمبیسی وہاں فنکشن کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دیکھیے یہ اس وقت گفتگو جاری ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا.